Good evening, students. Myself, Dr. Priyanka Bhalerao, and welcome to my YouTube channel Royal Educational Services. मेरे इस YouTube चैनल में आपको इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स से जुड़ी हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मिलेगा। साथ ही साथ में अदर फील्ड में यूज़ होने वाले मैथ्स के मैं वीडियोस अपलोड करती रहूँगी। आज का ये जो मेरा कंटेंट है ये इम्पोर्टेंट मेथड्स एंड फॉर्मूले एंड एल्गोरिथम फॉर इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स M2 के लिए है, जिससे बच्चों को एक ही उस बार में सारी जो मेथड्स हैं उनका एक मतलब सारी मेथड्स एक साथ उनको मिल जाए, उनको बार-बार है ना बुक्स में को देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और सारे फ़ॉर्मूले साथ में ही मैंने उनके एल्गोरिथम्स जो हैं वो भी लिखे हैं। एल्गोरिथम का मतलब है कि जैसे मैं कोई मेथड बता रही हूँ तो उसकी छोटी मेथड उसके बारे में कि हाँ ऐसा किया है, तो तुरंत उसको देख के आपको हिट हो जाएगा। यदि आप ये जो मेरी स्लाइड्स हैं ये आप यदि अच्छे से पढ़ लेंगे, कर लेंगे, तो इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स M2 का कोई भी टॉपिक करने में आपको दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है? अब आपको जैसे कि अब फर्स्ट स्लाइड मेरी आ रही है, ये जैसे पहला टॉपिक हमारा एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन, तो देखो इसमें मैंने लिख के रखा है mdx प्लस ndy इक्वल्स टू 0। ये फॉर्म होता है हमारी एग्जैक्ट का। अब एग्जैक्ट की कंडीशन यदि आप इसमें से याद कर लें, डेल एम अपॉन डेल वाई इक्वल्स टू डेल एन अपॉन डेल एक्स, तो आप बोल देते हैं ये एग्जैक्ट है। अगर एग्जैक्ट है तो उसका सॉल्यूशन का फॉर्मूला, और ये फॉर्मूले के बेस पे मेरा मेथड हो गया। इसके बाद में जो है एलडीई, मतलब उसमें जो सीएफ के रूल्स हैं और पीआई के रूल्स हैं। सीएफ के रूल जो होते हैं वो एम की वैल्यूज़ पर डिपेंड करते हैं। मैंने लिख के रखा है इक्वल रूट्स का फॉर्मूला, देखिए डिस्टिंक्ट रूट्स का और इमेजिनरी रूट्स का। ठीक है, आपको एम की वैल्यू निकालनी है, उसके रूट्स निकालने हैं, उसके बेस पे उसका सीएफ निकल आएगा। सेम जो है पीआई के लिए, लेकिन पीआई पे आपको जो नॉर्मल फॉर्मूले हैं वो तो सबको आते हैं। इसमें जो एक्स टू द पावर एम ई टू द पावर एक्स डॉट वी और एक्स डॉट वी पे ज़्यादा फोकस करिए। इसमें यूज़ होने वाली सीरीज़ जो है हमारी 1 प्लस डी की पावर -1 एंड 1 माइनस डी की पावर -1 पे फोकस करें। और इसी में साइमल्टेनियस है पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, कॉची रामन्स इक्वेशन जो है ये भी पूरी कवर हो रही है। और इसके अंदर ये अब नेक्स्ट जो हम देखेंगे फर्स्ट ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन dy बाई डी एक्स प्लस प्यू है। इसके अंदर हम क्या करते हैं, इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालते हैं और उसका सॉल्यूशन लिखते हैं। फिर हम बर्नौलीज इक्वेशन पे जाते हैं जो y टू द पावर n की फॉर्म में रहती है। पूरी इक्वेशन को y टू द पावर n से डिवाइड कर दो, जो मिडिल टर्म वाला कोफिशिएंट है p का उसको v पुट कर दो। v पुट करने के बाद में आपको फर्स्ट जो टर्म है उसकी वैल्यू जो है v के फॉर्म में मिल जाती है। पूरी इक्वेशन जो है वो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन इन v हो जाती है। और ये वही फिर हमारी फर्स्ट वाली मेथड एलडीई के इंटीग्रेटिंग फैक्टर से सॉल्व हो जाता है। हमने एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन अभी मैं आपको बता चुकी हूँ। इसके पहले क्लॉरियट इक्वेशन में आपको क्या करना है, केवल p को c से रिप्लेस करना है। अब लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन हायर ऑर्डर में आपको क्या करना है, dy बाई डी एक्स को कैपिटल D से रिप्लेस करना है, कैपिटल D को m से रिप्लेस करके आपको रूट्स की वैल्यूज फाइंड करनी है और पर्टिकुलर इंटीग्रल पे फोकस करना है। और सेकेंड ऑर्डर में भी आपका वही है, आपकी चार मेथड है, वन नोन है, रिमूवेबल है, चेंज ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल और मेथड ऑफ वेरिएशन ऑफ पैरामीटर पे आपको फोकस करना है। अब नेक्स्ट आपका है पावर सीरीज। पावर सीरीज में आपको मैंने ऑर्डिनरी जो पॉइंट है उस पर आपको फोकस ज़्यादा करना है। उसी के क्वेश्चन आते हैं। पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन के नोटेशन है पी क्यू आर एस ओ टी, या आपने पहले भी पढ़ के रखे हैं। वैसे ही लैग्रेंज सब्सिडरी है पी पी प्लस क्यू क्यू इक्वल्स टू आर। और इसमें आपको रेशोज करना है। ये रेशोज जो है आपको कैसे लेना है, पहले दो रेशोज लेना है, देन सेकंड दो रेशोज लेना है और उनको सॉल्व करना है और उनके सॉल्यूशन मिल जाते हैं। उसके बाद में आपकी नॉन लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है जिसमें तीन स्टैंडर्ड फॉर्म है। तीनों स्टैंडर्ड फॉर्म मैंने यहाँ बताए हैं। चार स्टैंडर्ड फॉर्म है, चारों स्टैंडर्ड फॉर्म यहाँ बताए गए हैं। इसके बाद है आपकी चार पिट मेथड, उसकी पूरी ऑक्सिलरी इक्वेशन। बस ये ऑक्सिलरी इक्वेशन आप याद रख लेंगे तो आप चार पिट मेथड को बहुत इजीली सॉल्व कर लेंगे। फिर होमोजेनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है। उसके बाद आपका एनालिटिक फंक्शन, कॉची रामन इक्वेशन, पोलर फॉर्म ऑफ और हार्मोनिक फंक्शन। हार्मोनिक फंक्शन जो है ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है आपका। इस यूनिट में आपको प्रूफ करना रहता है कि प्रूफ दैट अ गिवन फंक्शन इज अ हार्मोनिक फंक्शन। उसमें ही मेलाइंस थॉमस मेथड जो है वो करना है।
फाइनल फाइन एनालिटिक फंक्शन है आपका, कॉची इंटीग्रल फॉर्मूलाज हैं, और इसमें जो मेन इंपॉर्टेंट जो है वो जीरोस ऑफ एन एनालिटिक फंक्शन निकालने का क्वेश्चन डेफिनेटली आता है। और इसके साथ ही रेसिड्यू का देखिए मैंने फॉर्मूला इसमें बताया है, कोफिशिएंट उसके कैसे निकाले जाते हैं, और ये सारी जो चीज़ें हैं आप इस स्लाइड में देख रहे हैं। जो ओवरऑल मैंने ये जो स्लाइड्स बनाई हैं ये M2 का पूरा टॉपिक कवर कर रहा है। इसकी जो आपको मेन क्वेश्चंस है, इसकी मेथड्स हैं वो देखना है तो मेरे आप प्लेलिस्ट में आप जाके उसको सर्च कर सकते हैं, वहाँ आपको मैक्सिमम चीज़ें जो हैं वो मिल जाएगी इसकी। और ये अगर आप इतने फॉर्मूलेज और ये सब याद कर ले तो डेफिनेटली M2 एग्ज़ाम को क्रैक करना कोई टफ नहीं है। बहुत इजीली आप M2 को इस फॉर्मूलेज और एल्गोरिथम से आप कर सकते हैं। इन एल्गोरिथम को आपको याद रखना है और ये फॉर्मूलेज है आपको याद रखना है। इन फॉर्मूले को और याद करते हुए आप ये एग्ज़ाम क्रैक कर लेंगे। तो बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जामिनेशन। मैं उम्मीद करती हूँ कि मेरे ये वीडियोस जो हैं वो आपके लिए बहुत यूज़फुल होंगे, आपको फॉर्मूलेज और एल्गोरिथम्स याद हो जाएंगे, और मेरी प्लेलिस्ट पे आप जाके आपको मैक्सिमम टॉपिक जो कवर हो जाएंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो है मैंने आपको दिए हैं उनको आप करिए। और उसके बाद में अब ऐसे ही हर एक जो सेक्शन और हर एक उसके ब्रांच के आईएमपी वीडियोस एंड एल्गोरिथम एंड फॉर्मूलाज जो है वो अपलोड होते रहेंगे। और इसी के साथ में आपको अगेन मैं आपके एग्ज़ाम के लिए बेस्ट ऑफ लक कह रही हूँ कि आपको बहुत अच्छे से ये एग्ज़ाम फोकस करनी है। बस फॉर्मूले पे फोकस करिए, फॉर्मूले आपने बहुत अच्छे से याद रख लिए, फॉर्मूले के साथ एल्गोरिथम याद रखिए, तो M2 हो या M1 हो या M3 हो, कोई भी जो मैथ्स है वो टफ नहीं है, क्योंकि मैथमेटिक्स ही हमारा फॉर्मूले से ही बना है, फॉर्मूले से ही हमको एल्गोरिथम्स आते हैं। तो ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम, बाय।